हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान अकेडमी में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयरिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी। आज मैं करा रहा हूँ क्या, हिस्ट्री का पार्ट नंबर क्या 2। पार्ट नंबर फर्स्ट करा दिया है। आप इसे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं जो कि हर एग्जाम में आते हुए पिछले आए हुए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लिए हैं। आज करा रहा हूँ पार्ट नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित कर दी थी? कहाँ से? दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित करती थी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इज राइट है? कौन सा है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा था रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित कर दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये पिछले। तो क्या दे रखा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी क्या 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित की। कहाँ की थी? देवनागरी स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? कुशल प्रशासन देना था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना असफल रही। पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। क्या होगी? ये योजना क्या होगी? असफल हो गई। ये योजना क्या होगी? असफल हो गई। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था। कई बार पूछा था सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन सा था दिल्ली सल्तनत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पर इसे लोग पागल भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसने ऐसी ही योजना चलाई थी और योजना सारी इसकी विफल हो गई, इसलिए इसे पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये इब्राहिम लोदी ने, तो शेरशाह सूरी ने? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 1216 21 ईयर तक तथा मोहम्मद बिन तुगलक का काल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक 26 साल तक थे। 26 साल तक था। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 10 साल तक था। कितना था? 10 साल तक। तथा शेरशाह सूरी का काल 5 साल तक था। तो सबसे ज़्यादा किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इधर रखा, भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा द्वारा प्रचलित की गई सांकेतिक मुद्रा किसने चालू की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने उसने चांदी के कितने चांदी के स्थान पर कांसे, क्या कहते हैं, कांसे की मुद्रा चलाई थी। कांसा, कांसा क्या होता है? कांसा दो धातुओं से मिलकर बना होता है। कौन सी दो धातुएं? कॉपर और जस्ता। कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कांसा किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कॉपर और जस्ता से बनता है। कॉपर बोले तो सी और जस्ता बोले तो जेड। जस्ता को जिंक के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है? चांदी के सिक्के चलते, चांदी के सिक्के बंद करके इसने क्या था, कांसे के कांसे की मुद्रा चलाई। परंतु जनता ने अपने घर पर इस मुद्रा को स्वयं ढालना शुरू कर दिया। उन्हें लोगों ने अपने घर पे ही सिक्के बनाने चालू कर दिए और बाद से इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया और यह प्रवृत्ति क्या होगी? फेल होगी। यह भी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की क्या होगी? फेल होगी। इसलिए लोग इसे पागल राजा के नाम से जानते हैं। और सबसे पढ़ा लिखा राजा भी पूछें तो कौन सा होता है? उसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पढ़ा लिखा था, इसके फिर भी इसकी योजना सारी क्या हो गई? विफल हो गई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। दीवान ए खैरात, किसना? दीवान ए खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अकबर ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने? किसने की थी बताओ? तो ये की थी ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्या है? फिरोज शाह तुगलक के ना दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथ अनाथ बच्चों, विधवाओं और गरीबों के भरण भरण
पोषण उसकी देखभाल कार किया जाता था। दीवाने खैरात किसने की थी? दीवाने खैरात की। फिरोज तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखा है दिल्ली सल्तनत जो कि भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण मतलब किसने किया? तो कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किया था? किसने किया था बताओ? इल्तुतमिश ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? तो किसने था? फिरोज तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिरोज तुगलक ने की थी सिंचाई योजना। किसने की थी? सिंचाई योजना। तो सुल्तान कहाँ गया? ये रहा। कह रहा है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के कृषि प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी, कौन सा? यमुना का पानी हिसार तक पहुंचा था। यमुना गंगा गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। और ये दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के। ताजमहल किस नदी पर बना हुआ है? तो यमुना नदी पर। फिरोज शाह को अक्सर भारत में सिंचाई प्रणाली का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिधर रखा है इसमें मिलान कीजिए। तो अमीर खुसरो, ये ऑप्शन नंबर, ये मैंने वीडियो नंबर 1 में कराया था। अमीर खुसरो कौन है, कहाँ से आया था? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन नंबर जी क्या किस में रहेगा? 3 में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो ए का कौन सा? तीसरा। ए का तीसरा। इसमें तीनों में। इसमें नहीं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया लास्ट वाला। तो आला अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता? अलाउद्दीन खिलजी के। जियाउद्दीन बर्नी, चलो पता नहीं। इबन बतूता कहाँ रहता था? इबन बतूता रहता था कहाँ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कौन था? इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? तो कौन? सी का तीसरा चेक करो इसमें। सी का फोर चेक करो तो कौन सा आएगा? जी तो है ही नहीं। सी का फोर कौन सा जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आप पूरे लगा लेते, 1-2 में पता चल जाता है कौन सा है। ठीक है, तो ये आ गया। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। जियासुद्दीन बरनी किसके दरबार में रहता है? फिरोज शाह तुगलक के। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की थी? किसने लिखने की कला विकसित की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सुमेर। किसने की थी? सुमेर ने। सुमेर। ये क्या रखा है? प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कारक सुमेरियन थे। सुमेरियन किलाक्षर लिपि न केवल सुमेरियनों के लिए प्रयोग सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया में अन्य संस्कृतियों ने भी इस ग्रहण किया। सुमेरिया में भी सर्वप्रथम व्यवस्था शिक्षा दक्षिणी ए पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यह दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। किससे खतरा था? दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी लोगों से खतरा था। किससे था बताओ? मुगलों से था, अफगानों से था, और ईरानियों से था। किससे? ईरानियों से था। इनमें से कोई नहीं। किससे था बताओ? तो इनमें से कोई नहीं। किससे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। वस्तु दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मुगलों आक्रामकों का भय था। उन्होंने समय समय पर भारत के उत्तर पश्चिम में आक्रमण किए और इसके कारण आक्रमण का सल्तनत की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। किसका? मुगलों के द्वारा। मंगोलों के द्वारा भय था उनका। चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 पर। कौन सा है? 9 पर। तो कौन सा रहेगा ये? म्यूरिस। क्या रखा है? म्यूरिस यात्री या मोरक्को यात्री। म्यूरिस यात्री भी लिखा था, या मोरक्को यात्री। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? अभी बताया था मैंने। मैं जब मिलान करने वाला था ना, वहाँ पे बताया था। इब्न बतूता किसके काल में आया था? इब्न बतूता किसके काल में आया था? बताओ किसके काल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक। जीवर इब्न बतूता मोरक्को मूल का अरब यात्री था। पूछा जाता कई बार इब्न बतूता
कहाँ का था? तो मोरक्को का था। मोरक्को का अरब यात्री थे। विभिन्न देशों की विस्तृत यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त की। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। पूछी जाती है रहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी। अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन प्रकाशित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखें, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? किसने किया था? जिसने अपनी आंखों से देखा था। किसने देखा था? किसने देखा था? ये निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया था? किसने किया था ये? तो ये क्या था? इब्न बतूता ने। मोरक्को से आया था तो उसके टाइम में ही लोग तो इसे पति के साथ महिला को जला देते तो उसे क्या कहते? सती प्रथा। क्या कहते थे? सती प्रथा। क्या करते? सती प्रथा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, चलते हैं। ये कह रखा है इब्न बतूता ने एक युद्ध में, क्या रखा है? इब्न बतूता ने एक युद्ध में शहीद हुए 3 जवानों की विधवाओं का वर्णन किया है, जिससे उसने बताया कि स्त्रियों की सती प्रथा देख वह बेहोश हो गया था। इस तरह से महिलाओं को जबरदस्ती जलाया जाता था तो उसे दृश्य को देख के वह बेहोश हो गया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और 1342 ईस्वी उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। इसके बाद लिखित पुस्तक रहला, अभी बताया ना मैं, रहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सम्मिलित है? अब जोड़ा सही करना कौन सा है? शम्स ए सिराज अरीफ तारीके फिरोजशाही और जियाउद्दीन बरनी तारीके मोहम्मद अमीर खुसरो तबको ए नासरी इब्न बतूता अथवा ए जहादरी। बताओ कौन सा इसमें से ऑप्शन इज राइट है? तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कौन सा इसमें सही है? तो इसमें शम्स ए सिराज तारीके फिरोज ने लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखी है, हाँ, शम्स ए सिराज तारीके फिरोज ने लिखी। ऑप्शन नंबर इज राइट। चलते नेक्स्ट क्या देखा ये जगह शम्स ए सिराज तारीके फिरोज सही ने लिखी है। ये शम्स ए सिराज आफीफ, शम्स ए सिराज आफीफ तारीके फिरोज किसने लिखी? किसने? फिरोज ने। शम्स ए सिराज अरीफ ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उनमें से तारीके ए फिरोजशाही ही उपलब्ध है। तबकाते, ऑप्शन तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। फतवा ए जहादरी जियाउद्दीन बरनी तथा रहला इब्न बतूता ने लिखी है। अभी बताया ना, रहला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। कई बार पूछा जाता है, इसे बार बार लिया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? किसके थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? वो लोधी बोले तो जो बहरा होगा वो ही लोधी वंश का संस्थापक होगा। तो कौन सा इसमें बहरा? तो बहलोद लोधी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अब तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था, जो कि अफगानिस्तान के गिलजी कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहुओं नामक कटुब में पैदा हुआ था। उसने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। किसने किया था? बहुल खान लोधी, सिकंदर खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी। कौन से सन में? मतलब लोधी वंश पूछा था लोधी वंश कब तक चला? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था लोधी वंश। और इब्राहिम लोधी के बाद ही मुगल आए थे। कौन आए थे भारत में? इब्राहिम लोधी को हरा के ही मुगलों आए थे भारत में। जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाई थी? आगरा यह आ गया हमारा आगरा। क्या आ गया? हमारा आगरा। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किसने बनाई थी? ये बनाई थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सिकंदर लोधी ने। किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने। ये कह रहा आगरा को सर्वप्रथम
सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1540 में, कई बार पूछी जाती को सनवी इसमें 1540 ईस्वी में दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया था और 1586 से लेकर 1638 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में लोहा स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लोहा स्तंभ कौन लाया था? लोहा स्तंभ तो ये कौन लाया था बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गयासुद्दीन या अनंगपाल द्वितीय। कौन लाया था? अनंगपाल द्वितीय लाए थे दिल्ली में लोहा स्तंभ। कौन लाया था? अंगपाल। कौन सा? अनंगपाल द्वितीय। लोहा स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुक्रम पराकाष्ठ है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। इसे तोमराज अंगपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया था। किसने कहा था ये? कई बार पूछा था। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश के राजा थे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है बताओ? 238 क्या है फीट। 238 फीट कुतुब मीनार का क्वेश्चन ऑप्शन वीडियो फर्स्ट में आया था। ये कुतुब मीनार के बारे में कई क्वेश्चन कराए, किसने बनवाई थी, कब, कहाँ पर है, इस क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियो नंबर फर्स्ट। और वीडियो नंबर कौन सा चल रहा है? ये ध्रुव चल रहा है। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर व्हाट इज रणथंभौर? रणथंभौर क्या है? रणथंभौर एक महल है, एक राजदुर्ग है। यह खिलजियों की राजधानी है। यह बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। बताओ क्या है रणथंभौर? रणथंभौर एक राजदूत दुर्ग है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एक राजदूत दुर्ग है रणथंभौर। जगह रखा एक राजदूत जगह। रणथंभौर राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे किले को 1301 ईस्वी में हमीर देव से जीता था। किसने जीता था? अजय रणथंभौर यूनेस्को का भी एक ये हेरिटेज साइट भी है। क्या? ए यूनेस्को हेरिटेज साइट अंडर द ग्रुप हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से दिए गए हैं? तो जी कौन से देखें? जी द यूनेस्को सीरीज हैज बीन द इंक्रीज द 6 कितने देखें? 6 देखा। चित्तौड़ का किला कौन सा? चित्तौड़ का किला दे रखा ऑप्शन नंबर 1। ये दे रखा है 1 चित्तौड़ का किला। फिर कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है कंबलगढ़ का किला। और जी का रणथंभौर का किला। और कौन सा दे रखा है? गोंगरेन अफौर का जैसलमेर का किला और अजमेर का किला और जैसलमेर का किला। ये कौन से 5 दे रखे हैं? कई बार पूछे जाते हैं हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस रखा निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? किस भाषा को दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा से ज़्यादा बोलचाल में क्या कहते? कौन सी भाषा थी? वो थी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फारसी भाषा थी। कौन सी थी? फारसी भाषा। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत काल में राज्य के प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को दिया जाता था जो कि फारसी में लिखते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जगह कागज का भारत में आगमन कब हुआ? आगमन किस सदी में हुआ था? कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? बताओ कौन सी सदी में? तो 12, 13, 14, 15। बताओ कौन सी सदी में होता? ये हुआ था 13 में। कब हुआ था? 13 ही। जब आदमी मर जाता तो क्या खाते हैं? 13 ही खाते हैं। 13 के बाद पूरे होते हैं खाने वाले वही। तो कौन सा? 13 ही में। ठीक है, 13वीं सदी में। जगह भारत में कागज का आगमन 13वीं शताब्दी में माना गया था। ओनली ट्रिक बताइए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जगह रखा मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे? मांडू की रानी रूपमती कौन सी है? रूपमती। अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महाबत खान, जहांगीर। कौन था जहांगीर? बताओ इसमें बता। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? बताओ किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। बताओ बाज बहादुर से, महाबत खान से, जहांगीर से। बताओ क्या नाम है? मांडू की रानी रूपमती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
बाज बहादुर, कौन थे? बाज बहादुर। जब मांडू की रानी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। कौन थी? बाज बहादुर की पत्नी थी। देखो, बाज बहादुर एंड रूपमती कहाँ जा रहे हैं? घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रखे हैं, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? उल्लाह, कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन द्वितीय, सिकंदर शाह। कौन था? बहमनी राज्य के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहमनी राज्य के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप देख लीजिए। तो बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? उल्लाह। कौन था? कलीम उल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो क्या है? कलीमुल्लाह। देख, कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था, जो 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद ही बहमनी राज्य का भी अंत हो गया और इसके भग्नावशेषों पर 5 राज्य उठ खड़े हुए। कौन से होते? बीजापुर का आदिलशाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, और बरार का इमाद शाही राज्य, और गोलकोंडा का कुतुब शाही राज्य, और बीदर का बरीद शाही राज्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है रेलवे, एसएससी ऑल कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान के बाद 5 कितने भागों में बटा था? तो कई बार पूछा जाता है 5 भागों में बटा था। कौन से में बटा था? कौन से राजा में बटा था? कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये। तो ये आप कहते हैं कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के थे? जो कृष्ण होते हैं वो भगवान कृष्ण क्या होते हैं? विजय, हमेशा विजय होते हैं। तो मतलब कहाँ के थे? विजयनगर के। कहाँ के थे? विजयनगर के। ऐसे ट्रिक से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। कृष्णदेव राय, अभी आपको याद आएगा, आगे चलो क्वेश्चन आपको देखते ही याद आएगी, हाँ इंपॉर्टेंट वास्तव में है ये। चलते हैं नेक्स्ट। कुतुब जो कह रखा है विजयनगर, तुलु वंशीय। कौन से? तुलु पूछा जाता है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अमुत्ल मालदेय नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। कौन सी की थी? तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट। वहाँ पे जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में थे, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबार में रहता था, ठीक, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? बताओ। तेनालीराम तो किसके दरबार में रहते? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, टीपू सुल्तान किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे कृष्णदेव राय के। ऑप्शन नंबर इज राइट। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते। कृष्णदेव राय की विजयनगर किस में थे? विजयनगर में। देखो, आपको याद आ गया होगा, है ना? ये क्या था? सीरियल आता था। किस पे आता था? टीवी पर सीरियल था। अब तो आपको समझ गए। अब जिस सीरियल पे टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बार बार। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज का अस्तित्व था, जिसमें 8 विद्वान तथा कवि होते थे। तेनालीराम कौन सा है? तेनालीराम कृष्णदेव के दरबार में एक दिग्गज विद्वान थे। उन्हें पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। कि पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तेनाली ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था ना, बताओ। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव थे वहाँ के राजा, पर स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर बुक्का कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर इज राइट। हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और पहले क्वेश्चन कैसे तरह का आया था जी? क्या है? एक कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे जी? क्या कृष्णदेव राजा कहाँ के थे? तो विजयनगर के थे। अब विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। आगे समझ में डिफरेंट।
विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने भी करा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दे रखा है विजयनगर, ये रखा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन भी पूछी जाती है 1336 ईस्वी से। संगम के कहाँ के? संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। जो जो प्रारंभ होयसल राजा थे, कौन थे? होयसल राजा वीर बलाल तृतीय की सेना में थे। तुंगभद्रा नदी पूछी जाती है कौन सी नदी के पास है? तो तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी की पूछी जाए तो कहाँ पर है? उत्तर में बहती है कि दक्षिण में बहती है? तो दक्षिण में। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित हैं। कौन सी नदी के स्थित हैं? विजयनगर कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। किसमें? क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? कृष्णदेव। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब की थी? 1336। कौन सी नदी पर की थी? तुंगभद्रा नदी पर, अभी बताया था। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। कौन थी? हम्पी। कौन थी? हम्पी। कई बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजयनगर और कृष्णदेव के जितनी क्वेश्चन कराए 3 4 5 ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हम्पी। तब विरूपाक्षम टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। कई बार पूछा था विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर, बताया तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब आपको जे भी मार पड़ेगा, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? कहाँ बहती जाता है? कर्नाटक में, दक्षिण में। चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के नाम, विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त होता। किसकी पराजय से समाप्त होता? तो हरिहर बुक्का ने, कृष्णदेव राय या राम राय या हरि राय या बुक्का राय, किसकी पराजय से हुआ था? तो ये राम राय की पराजय से समाप्त हुआ था विजयनगर। चलते हैं। क्या दे रखा है? राम राय बीजापुर, अभी बताना बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा बीदर की संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया तथा अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। इस युद्ध का अंत पूर्ण संहार में हुआ था। राम राय का वध कर दिया, इसलिए विजयनगर क्या हो गया? समाप्त हो गया। विजयनगर बीजापुर के अहमद शाह और गोलकुंडा बीदरनगर की सेना ने, बीदरनगर के, अभी ये बताया था 5 राज्यों में विभाजित हुआ था, मैंने अभी बताया था ना, वही वाला क्वेश्चन है ये कहते हैं नूनिज पुर्तगाली यात्री विजयनगर के किसके काल में आया था? कौन सा पुर्तगाली था? नूनिज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके काल में आया था? बताओ कौन सा राजा था विजयनगर में जब वो नूनिज पुर्तगाली आया था? देवराय थे, अच्युत राय थे, कृष्ण देव राय थे, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? अच्युत राय। कौन थे? अच्युत राय के काल में नूनिज पुर्तगाली यात्री विजयनगर में आया था। ये अच्युत राय पुर्तगाली यात्री फरनाव नूनी अच्युत राय के शासन काल में विजयनगर आया था। उसने असम व्यापारी के रूप में 3 वर्ष विजयनगर में बिताए थे। उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया तथा तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था। क्या ना? सती प्रथा का अभी बताया था ना, सती प्रथा का उल्लेख किया था उसने। किसने? नूनी ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था भारत में? तो राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा वो होती है जिसका पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उस अग्नि में बैठा दिया जाता था, उसे ही सती प्रथा कहते हैं। तो क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर
26 विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाली इतावली इतावली पर्यटक कौन था? डूरेंट, बेरोज, बर्नियर, थॉमस रो, निकोलट कौन था? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कौन सा सही है। तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाली इतावली पर्यटक कौन थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, निकोला कॉन्टी। कौन थी? निकोला कॉन्टी। निकोला कॉन्टी क्या? निकोला कॉन्टी के बारे में पढ़। निकोला कॉन्टी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतावली यूरोपीय यात्री थे, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में यहाँ पहुंचा था। उसने विजयनगर के शहर, उसके राज दरबार तथा वहाँ की प्रथा, मुद्रा, त्योहारों तथा इन विषयों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया था। ये रहा चित्र फित्र बना के। चलते हैं नेक्स्ट। कौन से? हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी अभी बताया था हम्पी के बारे में। हम्पी किस राज्य का शेष अवशेष है? बताओ। चोल का, पांडवों का, विजय का, चेर का, क्या था? हम्पी क्या था? विजयनगर का। किसका था? विजयनगर किसने बसवाया था? विजयनगर हम्पी हम्पी और बुफा ने, हरिहर बुक्का ने बसाया था। विजयनगर के राजा तो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। हम्पी कहाँ पर? हम्पी कहाँ पे पड़ता है? हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। कौन सी नदी पे पड़ता है? तुंगभद्रा नदी पे पड़ता है। हम्पी में कौन सा टेम्पल था? अभी बताओ कौन सा टेम्पल था। कमेंट में अभी बताया था मैंने, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर क्या था? हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। यह संस्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। वहाँ पे ये रखा, वाडियार के शासक थे। वाडियार कहाँ के शासक थे? वाडियार शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताओ कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कहाँ के थे? वाडियार मैसूर का देसी राज्य के शासक थे। कैसे? मैसूर का देसी राज्य थे। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर, पूछा जाता तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1535 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर की पराजय के बाद वैकंठ के समय में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। क्या है? 1565 में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वैकंठ द्वितीय के समय मैसूर में, वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। यह विजयनगर का ही एक भाग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब जो पांडव मतलब की कैपिटल देखे, पांडवों की बेलूर थी। होयसल की कौन थी? होयसल की द्वार समुद्र थी। यादवों की देवगिरी थी, या काकतीय की वारंगल थी। कौन सी थी? तो इसमें दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग दे। पांडवों की कैपिटल क्या थी? पांडवों की कैपिटल थी मुद्रे। क्या थी? मुद्रे क्या थी? पांडवों की राजधानी मुद्रे। होयसलों की कैपिटल क्या थी? स्वान द्वार समुद्र। जिसमें हौसला होता है वो समुद्र के किनारे वो ही रुक सकता है जिसमें हौसला है। और यादवों की कैपिटल क्या थी? देवगिरी। और काकतीय क्या थी? वारंगल। कौन थी? वारंगल। ये देखिए, राजवंशी और राजधानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार कैपिटल है पूछी जाती हैं। कौन सी किसकी कैपिटल है? तो पांडवों के मदुराई। कौन सी? मदुराई या मदुरै बोलते हैं। होयसल किसकी? समुद्र के किनारे रहेगा वो होयसल ही होगा। यादव की क्या? देवगिरी। काकती क्या है? वारंगल। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, द्वार समुद्र अभी बताया ना। द्वार समुद्र की राजधानी, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? बताओ इसका आंसर आप अभी बताओ क्या होगा इसका। अभी तो कहा था मैंने। तो इसकी थी स्वान। जिस हौसला होता है वही समुद्र के किनारे बैठ सकता है। तो क्या? हौसलों की
राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट बात है, दे रखा है होसना। होयसल की राजधानी द्वार समुद्री थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक, जो होयसल की राजधानी स्वांदरी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक बलाल तृतीय था, जिसके विरुद्ध मलिक काफूर ने आक्रमण कर सीधे संधि के लिए बाध्य कर दिया। किसने? मलिक काफूर। किसने? मलिक काफूर। बहुत युद्ध में बहुत ताकतवर इंसान था ये मलिक काफूर। तो मैंने कि आपको पूरे के पूरे कितने 30 क्वेश्चन करा दिए, जो कि हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। तो इसलिए क्या करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका कराएंगे पार्ट नंबर क्या? पार्ट नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो आप उसे देखना ना भूलें। और फर्स्ट पार्ट को भी देख लें, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। ओके, बाय।